स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो जो है क्लास 9th बायो का जो लेसन सेकेंड टिश्यू का है। इसमें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में बताया था, उसमें कुछ टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज उससे आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो चलिए हम लोग डिस्कस करें नेक्स्ट टॉपिक। और वो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ लेयर एंड इपिथेलियल टिश्यू टाइप्स। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी हम लोग डिस्कस आज करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इससे पहले जितना भी मैंने आपको बताया वो सभी क्लियर हो गया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं जितना भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिलता रहे। इसी आशा के साथ मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो हम लोग टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, इसमें मैंने फर्स्टली आपको बताया था, फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ शेप मैंने आपको बताया था 3, याद होगा आपको, स्क्वामस। सेकेंड जो था क्यूबॉइडल और थर्ड जो था वो था कॉलमनर। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में कॉलमनर में एल लास्ट में मैंने लगा दिया था। आप उसको इरेज करके आप वहां पर आर यूज करिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आर यूज करके आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट टाइप बता रहा हूं, नेक्स्ट बेस। और नेक्स्ट बेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। और on the basis of layer, the epithelial tissue are of two types. First is simple, and second is stratified. On the basis of layer, the epithelial tissue, एनिमल टिश्यू में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है epithelial टिश्यू। तो आप बताओगे एपिथेलियल टिश्यू में फर्स्ट जो था ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेयर सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग जान लें, व्हाट इज सिंपल एंड व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें बताएंगे दिस टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो सेल्स का एक सिंगल लेयर फॉर्म होता है, उस लेयर से जो इपिथेलियल टिश्यू बना होता है वो आपका कौन सा होता है? वो होता है आपका सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। तो आप बताएंगे दिस टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जल्दी भी मैंने लिख दिया, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसको बता सकते हैं, इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। हो गया क्लियर? एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स, याद होगा बेटा, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में आपका किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होगा बेटा? तो आप बताओगे सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियल
टिश्यू, तो आप बता सकते हो। अब इसके बाद आप किडनी ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हो। ये सभी में सिंपल आपका एपिथेलियल टिश्यू होगा। अब चलते हैं स्ट्रैटिफाइड, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो होगा वो होगा हम लोग का स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, तो चलिए उसको जान लें। एपिथेलियल टिश्यू और बताएंगे दिस टिश्यू इज made up of more than one layer of cells। ओके बेटा, तो आपकी स्ट्रैटिफाइड में क्या होगा? दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका माउथ, आपका हो जाएगा स्किन, आपका हो जाएगा इसोफेगस। यहाँ पर और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है बेटा, यहाँ पर आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू फाउंड होता है। तो इस तरीके से आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टिश्यू डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जान लें। नेक्स्ट होगा हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आप बताओगे those tissue which support protect and connect to the body parts is called connective tissue। तो आप बताओगे, डिफिनेशन दोगे, दो टिश्यू विच सपोर्ट, जो सपोर्ट करता भी है, साथ में प्रोटेक्ट भी करता है, और उसके साथ कनेक्ट करने का भी वर्क करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। वो हमारा कौन सा होता है? वो हम लोग का होता है कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जांपल में आप बता सकते हो, फॉर एग्जांपल में जैसे हम लोग का बोन्स, यह एक ग्रुप बनाकर हमारे बॉडी का स्केलेटन बनाता है, और वो स्केलेटन हमारे बॉडी के का सपोर्ट है। इसके साथ अगर प्रोटेक्ट की बात करें तो आप जान सकते हो कार्टिलेजिनस, जो हम लोग का रिब केज है, ये हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्ट हो गया। और इसके साथ कनेक्ट में आप देखते हो आपका टू बोन्स, जहां पर ये ज्वाइंट है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बेटा। और इसके साथ आपका ब्लड भी देखते हो कि पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड जो होता है न्यूट्रिएंट की सप्लाई करके कनेक्ट करता है। तो ये आपके किस में इंक्लूड किए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो आप बता सकते हो। तो कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू that work in protection, support and connect to the body parts is called as connective tissue। तो क्लियर हो गया। अब इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू में जानेंगे कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं कनेक्टिव टिश्यू में। चलिए एक एक के बारे में हम लोग जान लें। पार्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये हम लोग का टॉपिक होगा।
पार्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू have following parts. The first part is your blood, second part is your bone, third part is your cartilage, fourth part is tendon, and the last part is ligament. जी होगा बेटा लिगामेंट। तो आपके 5 पार्ट्स हैं, इसमें से फर्स्ट पार्ट है आपका ब्लड, सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा आपका बोन, थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा कार्टिलेज, फोर्थ पार्ट जो होगा वो होगा आपका टेंडन, और लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा आपका लिगामेंट। तो ये सभी पार्ट्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी को कनेक्ट करने का भी काम करते हैं, हमारे बॉडी को सपोर्ट करने का भी काम करते हैं, और साथ में हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और इसलिए इनको हम किसमें इंक्लूड करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में इंक्लूड करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिफिनेशन देकर इसके पार्ट्स बताकर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो फर्स्टली हम लोग ब्लड के बारे में जान लेंगे। तो ब्लड का डिफिनेशन आप मे बी क्लास 8 में स्टडी किए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहा हूं और बता सकते हैं। ब्लड is a fluid connective tissue. Blood is a fluid connective tissue. आगे बताएंगे it carry nutrients and gases from one region of body to another region of body, and also to all parts of body। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके बॉडी के वन रीजन से अनदर रीजन में अगर आपका न्यूट्रिएंट गैसेस मूव कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके लंग से आपके हार्ट में जा रहा है, आपके हार्ट से आपके लीवर में जा रहा है, तो वन रीजन टू अनदर रीजन जाने में भी आपके जो हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट को ले जाने का काम जो करते हैं वो आपका ब्लड होता है। इसके साथ साथ आपके पूरे पार्ट्स में जो न्यूट्रिएंट रीच करता है उसको रीच करने में हेल्प जो करते हैं वो आपके होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, वो होता है आपका ब्लड। अब इसके बाद आगे आप बताओगे इन अ हेल्दी पर्सन हेल्दी एडल्ट पर्सन आप कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। हेल्दी एडल्ट पर्सन
यहाँ पर साफ में लिख दे रहा हूं, आपको दिखाई दे। इन अ हेल्दी adult person, the amount of blood is about 5 to 6 लीटर। एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें जो ब्लड का अमाउंट होता है वो आपका 5 to 6 लीटर होता है एक हेल्दी पर्सन में। तो इस तरीके से ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल स्टडी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने बताया वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।